आज 10 तारीख है और आज मैं लगभग 3-4 दिन का गैप हो गया है। तो आज मैं बताता हूँ कि मैंने 3-4 दिनों के बीच में क्या किया है। मैं 3-4 दिनों से मेरे ख्याल से घर ही में हूँ एक रूम में हूँ, एफटीआई की तैयारी कर रहा हूँ। और एक ग्रुप में मैसेज आया, जहाँ पे मैं थिएटर करता हूँ, वहाँ पे एक मैसेज आया कि कुछ लोग राडा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सच बात है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, एफटीआई की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वो एक टॉन्ट था कि वो राडा की तैयारी कर रहे हैं। तो वो टॉन्ट मुझे लग गया। तो मैंने सोचा कि अब तो और करना पड़ेगा, अब मुझे और काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई मुझे टॉन्ट क्यों करेगा, कोई मुझे टॉन्ट क्यों करे। और इतनी ये सब गलत चीज़ें। तो अब मैं सोचा कि तब और पढ़ना पड़ेगा तब उनको दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ, राडा का तैयारी कर रहे थे और राडा निकल भी गया, एफटीआई निकल भी गया। तो ठीक है। तो ये सब हुआ था और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने एक फ़िल्म देखी, द सीक्रेट, और उस किताब के बारे में मैं बहुत सुना था। जब वो फ़िल्म देखा मैं, तो मेरे लाइफ में ड्रास्टिकल चेंज आ गया, वास्ट चेंज आ गया। जैसे मैं कभी कभार थोड़ा सा वरी करता था कि अरे ऐसा, अरे वैसा। मेरे विपश्यना में भी यही बताया जाता है कि खुश रहो, हमेशा खुश रहो, अपने आप को वो चीज़ देखो, तुम्हारी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और मेरी वाइब्रेशन इतनी बढ़ रही है कि मुझे पता हो रहा है, जब आपको खुद लगने लगे कोई चीज़, तो इसका मतलब है गट्स आपसे बात कर रहा है, गट्स सही कह रहा है। तो मैं एकदम वो फिल्म देखने के बाद मैं उछलने लगा, कूदने लगा, और गाना वाना लगाया, और गाना वाना लगा के मैं खूब खुश हुआ, खूब तैयारी किया, पूरा पूरा नाचा वाचा, पूरा डांस किया। अकेले ही रूम में था मैं। और मैं फिर उसके बाद फिर पढ़ा लिखा, बहुत सारी सच्चाइयाँ मिली मुझे अपने आप से। और मैं प्राणेश भैया से, पिछली रात प्राणेश भैया से मैं बात किया था, कहा कि मतलब कल नहीं, परसों नरसों। तो प्राणेश भैया से मैं बोला कि भैया, और वो एफटीआई में इस समय, तो मैं बोला कि भैया एक क्वेश्चन है। तो फिर वो बोले कि क्या है क्वेश्चन। तो फिर मैं उनको आंसर बताया कि मैं स्क्रीन एक्टिंग क्यों सीखना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर डिफरेंसेस बताने थे, तो मैं बताया। तो वो कहे कि हाँ, तुम सही लिखे हो, और उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर देना कि तुम थिएटर नहीं कर सकते हो ज़िंदगी भर, क्योंकि उसमें आमदनी नहीं है। कहा जाता है कि थिएटर अभाव में किया गया अभिनय होता है। तो वो चीज़ करो, और बाकी सब सही है, क्योंकि क्या ही लिखोगे। तुम्हें फिल्म एक्टर बनना है तो स्क्रीन एक्टिंग सीखनी है, कैमरे के सामने कंफर्टेबल होना ही है, तो यही सब लिखोगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद मैं ये फ़िल्म देखा, और ये फ़िल्म मुझे एक शॉर्ट से मिला। और वही कहते हैं ना कि जब आपको कोई चीज़ मिलने वाला होता है, तो उसके पहले बहुत तैयारियां होती हैं, उसके पहले यूनिवर्स पूरा तैयारी कर रहा होता है। और मुझे तो, अभी मैं कल आ रहा था, कल मुझे 888 दिखा, 111 दिखा, 555 777 दिखा। तो पूरा यूनिवर्स मेरे पे काम कर रहा है पूरा। और अभी रात में, आज 10 तारीख है ना, तो आज रात में मैं सोया था, और सोते वक्त बहुत तेज़, लगभग मैं 12:15 बजे सोया, 12:15 12:17 के आसपास सोया। और जब मैं सो गया तो मेरे ख्याल से 3 बज रहे होंगे, बहुत तेज़ से तूफान आया, बहुत ही तेज़ से आंधी, पानी बहुत तेज़ से आया, और कड़ाके का जो तूफान होता है, कड़ 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 कड़, वो आ रहा था। तो मैं सोचा कि अरे यार, ये क्या हो रहा है। मैं एक बार के लिए डर गया। मैं सोया हुआ था, और बहुत गहरी नींद में सोया था मैं, और उस समय मैं डर गया। मैं कहा कि क्या हो रहा है। उसके बाद फिर
मेरे दिमाग में आया कि यूनिवर्स मेरे लिए तैयारी कर रहा है। ये संकेत है। तो मैं खुश होके चादर वादर ओढ़ के सो गया। और फिर जो कि रात में उठने का मतलब है कि सुबह लेट से उठना, तो मैं उठा 6 बजे। उठने वाला था 5 बजे, लेकिन 6 बज गया। तो थोड़ा सा जो मेरा टू डू लिस्ट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लेकिन ठीक है। आज मैं सोचा था कि अभियान जाने के लिए, कहाँ, नहीं नहीं, आज मैं सोचा था वहाँ ऑडिटोरियम जाने के लिए, क्योंकि हमारा प्ले हो रहा है। तो वहाँ पर जाकर मैं क्या काम, सेट का काम हो रहा है वहाँ पे। सेट वेट बन रहा है, क्योंकि सेट उसके पहले बनता है। और थिएटर की एक ख़ास बात है कि सेट वहीं पे बनता है। तो अभी मुझे 555 दिख गया। तो मैं हमेशा खुश होता रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, इसलिए मेरी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। जो एक बार मैं एक घटना बताता हूँ, कुछ सेकंड का है, कि मैं आगरा गया था और वहाँ पे जैपनीज़ आया था। तो वो जैपनीज़ को मैं देखा, मैं अकेले था। तो जैपनीज़ को देखा तो वो जैपनीज़ मुझे देख रहा था, तो अट्रैक्ट हुआ वो। अट्रैक्शन मीन्स नॉट लाइक गे। अट्रैक्शन ये भी होता है कि आप किसी सुंदर आदमी को देखते हो तो फिर उसे बात करना चाहते हो, चाहे कोई भी। लड़कियां हैं तो आदमी अट्रैक्ट होता है सेक्सुअलिटी के प्रति, लेकिन जब लड़का हो तो फिर आदमी इसलिए बात करना चाहता है कि सुंदर है। हम लोग किसी बच्चे को देखते हैं तो उसको छूना चाहते हैं, उसको किस करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्या हम लोग गे हो जाते हैं? नहीं, हम लोग इसलिए किस करना चाहते हैं कि सुंदर है वो, मासूम है वो। तो एक जैपनीज़ था, तो मुझे दिख रहा था कि वो देख रहा है मुझे। तो मैं पूछा उसे, तो बातों बातों में मैंने उसे हंसा दिया। मैं अपने भी हंसा, लेकिन मैंने उसे हंसा दिया। उसके बाद वो हंस वंस के उसके बाद चला गया। तो स्टेशन पे मिला भी था, खैर वो चला गया ईदगाह स्टेशन पे। फिर हाँ, तो यही चीज़ कि आदमी अट्रैक्ट कर लेता है। जो सुंदर आदमी होता है, जो दिल का साफ आदमी होता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। और मेरे साथ तो ये और है। तो दूसरा चीज़ ये कि मैं आज जाने वाला था, तो आज इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि मैं जा नहीं पाया। क्योंकि बारिश में मैं कैसे जाता, पूरा कीचड़ हो रखा है पूरा। जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे पाइपलाइन हो रहा है, शायद गैस का पाइपलाइन हो रहा है। तो उसकी वजह से पूरा रोड खना जा रहा है। वो क्रेन से, अब पता नहीं कितना समय लगेगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि 3-4 दिनों के अंदर हो जाए। लगभग अधिकतर हो गया है, लेकिन कुछ बचा है। तो पूरे रोड को वो सब खन दिए। अब मैं कीचड़ में वहाँ पे जाऊँ, कोई मतलब नहीं है उसका। और एक तो बारिश लगातार हो रहा था, लगातार हो रहा था। अगर मैं 2 बजे निकलता हूँ, 2:30 बजे बंद हुआ है बारिश, ढाई ढाई पौने 3 बजे बंद हुआ है। अगर मैं वहाँ पे जाता तो बहुत लेट हो जाता, तो इस वजह से। तो ये था मेरा इतने दिनों का समरी, और समरी को भी मैं नॉवल बना दिया। अगर आपको ज़्यादा ना लगा हो तो। और फ़िलहाल यही है, मैं सोने का बाली अब पहन रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ दिनों में हो सकता है दिखाऊँ, अभी तो नहीं समय मिल पाया पहनने का। ठीक है। तो कल मैं ड्राइंग ले गया था अपने स्टूडेंट को, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैं ड्राइंग ले गया था, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया था। वो देखा, एकदम फ्लैट हो गया। और वो अपने घर वालों को दिखाया। हेनरी फोंडा भी मैं बनाया था, तो उसको दिखाया मैं। तो वो देखा, एकदम वो हो गया कि अरे सर क्या बनाए हैं क्या। वो बहुत तारीफ़ें करने लगा मेरी। और अपने बहन को दिखाया, उसकी बहन क्लास 10th में है, तो वो भी बहुत तारीफ़ें कर रही थी कि एकदम लग रहा है कि ज़िंदा है, एकदम एकदम हूबहू बना है। और अब मेरा है विराट कोहली को बनाने का। एक है मेरा दोस्त, तो उसको विराट कोहली बहुत पसंद है। और विराट कोहली मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिल का साफ आदमी, दिल का अच्छा आदमी। तो और टॉप पे भी है। तो मेरी मेंटालिटी उससे मिलती है, दैट्स वाई
I figured out. That's why her. I draw his sketch, because when you have mind, what you think, what's your mindset, and others' mindset are similar, then you are similar. You can similar, not you are. क्योंकि विराट कोहली आज जो है वो मैं अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ समय बाद ज़रूर हो सकता हूँ और हो जाऊँगा। तो मैं FTII 2025 में सिलेक्शन पा चुका हूँ। जब भी मैं बात करूँगा तो इसके साथ एंड करूँगा कि मैं FTII 2025 में सिलेक्शन पा चुका हूँ। बाय बाय। और आज 10 है, तो मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन मेरा वेट बढ़ रहा है। ये एक और खुशखबरी है। थैंक यू, बाय।